नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। सेंट्रल रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और टॉकबैक सिस्टम की सुविधा जल्द होगी शुरू। 771 कोचों में सीसीटीवी कैमरे और 480 कोचों में टॉकबैक सिस्टम लगाने की है योजना। वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य रेलवे ने मुंबई उपनगरीय ट्रेनों के 589 कोचों में सीसीटीवी लगाने की बनाई है योजना। महिला डिब्बों में अब तक लगाए जा चुके हैं 199 सीसीटीवी कैमरे। इन सभी महिला डिब्बों में जल्द लगाया जाएगा टॉकबैक सिस्टम। टॉकबैक प्रणाली की सुविधा महिला यात्रियों को आपात स्थिति के दौरान स्थानीय ट्रेन गार्ड से बात करने में बनाएगी सक्षम। टॉकबैक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर शुरू करेगा मध्य रेलवे। फिलहाल 39 महिला कोचों में चल रहा है कैमरा लगाने का काम। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और आपराधिक मामलों की जांच में मिलेगी मदद। हाल ही में लगाए जाने वाले कैमरों में होगी लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में हुई एंट्री। टेस्ला ने भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए बढ़ाया पहला कदम। टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में किराए पर लिया दफ्तर। नवी मुंबई के खारघर इलाके में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस की टीम ने छापेमारी कर 3 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी। 36 साल के अहमद खान, 40 साल के अलीस यूनिस खान और 38 साल के मोइनुद्दीन खान के रूप में हुई नवी मुंबई से गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी 30 साल पहले अपने माता पिता के साथ अवैध तरीके से भारत में किया था प्रवेश। आजीविका चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर करते थे छोटा मोटा काम। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहतर काम करेंगे विजय वडेट्टीवार। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के नेता विपक्ष बनने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बिना नाम लिए कहा, उम्मीद है विजय वडेट्टीवार नहीं करेंगे वर्क फ्रॉम होम। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे महाराष्ट्र के विधायकों के लिए नए आलीशान आवास। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे अनुपस्थित। 4 साल की देरी के कारण 400 करोड़ रुपए बढ़ी आवासों के निर्माण की लागत। विधायकों के लिए नए आवास निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार को बिठाया। कुर्सी पर एकनाथ शिंदे के नाम के लगे स्टिकर को भी हटाया। विपक्ष का तंज, कहा शिंदे को हटाकर विधानसभा अध्यक्ष अजित पवार को बनाएंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत का मामला। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने की एनडी स्टूडियो को प्रशासन के कब्जे में लेने की मांग। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नितिन देसाई की मौत के मामले में लोन और फाइनेंस कंपनी की भूमिका समेत हर एंगल से होगी जांच। समृद्धि महामार्ग पर हो रहे हादसों को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र सरकार पर हमला। लिखा, राज्य के कर्ता धर्ताओं का ड्रीम प्रोजेक्ट था समृद्धि महामार्ग, लेकिन इनका ड्रीम प्रोजेक्ट निर्दोष लोगों के जीवन का बन रहा है काल। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों से यात्रियों में भय का माहौल। इस महामार्ग पर चलने से अब यात्री कर रहे हैं परहेज। बसों की टिकट बिक्री में आई भारी गिरावट। समृद्धि एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली 65% ट्रेवल बसों ने बदला अपना रूट। यात्रियों द्वारा टिकट खरीदने से इंकार करने पर लिया फैसला। एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद से हुए 450 हादसों में जा चुकी है 95 लोगों की जान। गणेश उत्सव में पंडाल बनाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा, इस साल पंडाल बनाने के बाद यदि सड़कों पर छोड़े गए गड्ढे तो अगले साल गणपति मंडलों को पंडाल बनाने की नहीं दी जाए इजाजत। अदालत ने 6 सप्ताह के भीतर बीएमसी को नियम बनाने के लिए दिए निर्देश। मराठी के मशहूर कवि नामदेव महानोर का लंबी बीमारी के बाद पुणे के रूबी अस्पताल में हुआ निधन। 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कविताओं के साथ समाज कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सदैव याद रखे जाएंगे पद्मश्री से सम्मानित नामदेव महानोर। कवि नामदेव महानोर के निधन पर शरद पवार और संजय राउत समेत राजनीतिक जगत से लेकर साहित्य जगत की हस्तियों ने जताया शोक। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। ड्रग्स केस में दुबई की शारजा जेल में बंद अभिनेत्री कृष्ण परेरा रिहाई के बाद भारत लौटी। 1 अप्रैल को दुबई एयरपोर्ट पर उनके पास से ड्रग्स बरामद होने के बाद किया गया था गिरफ्तार। जांच के बाद पाया गया था पूरा फर्जी मामला। भारत लौटने के बाद एक्ट्रेस के भाई केविन परेरा ने एयरपोर्ट का भावुक वीडियो किया पोस्ट।
मुंबई के घाटकोपर पर बस डिपो पर लगातार दूसरे दिन बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बस सेवा रही प्रभावित। वेतन बढ़ाने की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। बेस्ट बसों की सेवा प्रभावित होने से बढ़ी मुंबईकरों की परेशानी। ठाणे जिले के कल्याण इलाके में नाबालिग छात्रा से जबरन दुष्कर्म की कोशिश। आरोपी ने दिन दहाड़े क्लासेस से लौट रही छात्रा से की छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिंसा के बाद हरियाणा के नूंह में अब भी कर्फ्यू जारी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। हिंसा के आरोप में गिरफ्तार 139 आरोपी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। अब राज्य के बिष्णुपुर इलाके में हुई हिंसक झड़प। बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग के साथ दागे आंसू गैस के गोले। हिंसक झड़प के बाद वापस ली गई इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। राजस्थान के कोटा में जारी है कोचिंग छात्रों के जान देने का सिलसिला। यूपी के रामपुर के रहने वाले छात्र मनजोत सिंह ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था 18 साल का मनजोत सिंह। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में छात्रों की जान देने का चौंका देने वाला आंकड़ा आया सामने। पिछले 8 महीनों में 19 छात्रों ने दी है अपनी जान। अप्रैल और मई महीने में 9 छात्रों ने लगाया था मौत को गले। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग से हैवानियत की सारी हदें की गई पार। गैंगरेप के बाद हत्या कर बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाया। भट्टी से बच्ची की हड्डियां और चप्पल बरामद। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश भर की खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे यानी शुभम मिश्रा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।